आरकेजीएस हिंदी में आपका स्वागत है। यहाँ पर जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं दी गई हैं। तो किस शाखाएं में किस सब्जेक्ट का अध्ययन किया जाता है उसके बारे में हम देखते हैं। इन शाखाओं से हर एग्जाम में एक न एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, चाहे जो एग्जाम हो कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। तो पहला हम देखते हैं कि जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान जूलॉजी या इसमें जीवित या मृत जंतुओं का विस्तृत अध्ययन किया करते हैं। और जंतु विज्ञान की खोज किसने की? अरस्तू ने की। जंतु विज्ञान की खोज किसने की? अरस्तू ने की। दूसरा है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान बॉटनी। बॉटनी में पादपों तथा उनके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। इसमें सिर्फ पादप का अध्ययन किया जाता है, मतलब पेड़ पौधों का। और वनस्पति विज्ञान की जो खोज किए थे उनका नाम है थियोफास्टर। ठीक है, थियोफास्टर खोज किए थे। आनुवांशिकी। आनुवांशिकी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम जीवों के आनुवांशिक लक्षणों तथा इनकी वंशानुगत का अध्ययन करते हैं। ठीक है। जेनेटिक्स की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। ठीक है, मेंडल ने हरी मटर पर प्रयोग करके आनुवांशिकी की खोज की थी। तो आनुवांशिकी में हम किसका अध्ययन करते हैं? जीवों के आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं। पैडोलॉजी देखते हैं। पैडोलॉजी में मृदा के निर्माण और मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन करते हैं। तो जब भी आपको ये टर्म दिखेगा किसी भी एग्जाम में पैडोलॉजी, तो पैडोलॉजी में मृदा से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ठीक है। इसके बाद आता है पारिस्थितिकी विज्ञान। पारिस्थितिकी विज्ञान ये इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजी। इकोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण का प्रभाव, मतलब कोई भी सजीव है जैसे पेड़ पौधे जंतु, इन सब पर उनके पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन हम इकोलॉजी में करते हैं। पैलियो बायोलॉजी जीवाश्मिकी। इसमें जीवों के जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। जीवों के जो जीवाश्म होते हैं, और जीव में कौन है? जंतु या पादप होते हैं, तो इनके जो जीवाश्म होते हैं, फॉसिल होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है प्लेंटोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है। पैलियो वनस्पति। तो पैलियो वनस्पति में पादप जीवाश्मों का अध्ययन केवल, अच्छा ये देखो ये अलग हो गया। पैलियो वनस्पति में पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, लेकिन पैलियो बायोलॉजी में पादप और जंतु दोनों के जो जीवाश्म होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। ये अंतर है इन दोनों में। जेरेंटोलॉजी देखिए, जेरेंटोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? जेरेंटोलॉजी में मनुष्य के जो वृद्धावस्था तथा उनकी जो जैविक पहलुओं का अध्ययन करते हैं। तो वृद्धावस्था में क्या क्या परिवर्तन होता है उन सब चीजों का अध्ययन हम किस में करते हैं? जेरेंटोलॉजी में करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। इथोलॉजी। इथोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? इथोलॉजी में मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो इनका जो ये टर्म है ये याद रखेंगे। जैसे फ्रेनोलॉजी है, तो फ्रेनोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? मस्तिष्क के विभिन्न भागों का, उनकी क्रियाशीलता तथा उनकी विक्षिप्तता का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये फ्रेनोलॉजी की जब बात आती है तो मस्तिष्क याद रखेंगे। बायोनिक्स। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, तीनों टर्म एक साथ देखते हैं। बायोनिक्स, बायोनोमिक्स और बायोनोमी, तीनों इंपॉर्टेंट है और तीनों में कंफ्यूजन होता रहता है। तो जब हम बायोनिक्स की बात करते हैं तो बायोनिक्स में जैविक जगत के गुणों, सिद्धांतों के प्रयोग तथा आधुनिक उपकरणों तथा अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण करना, इसका अध्ययन किया जाता है। बायोनोमिक्स में क्या होता है? जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ क्या संबंध है इसका अध्ययन करते हैं, और वो जीवधारी कोई भी हो। बायोनोमी, बायोनोमी में क्या करते हैं? जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन करते हैं। तो याद रखेंगे, बायोनोमी में जीवन के नियम और बायोनोमिक्स में जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ क्या संबंध है इसका, और बायोनिक्स में जो जैविक जगत के जो गुण हैं उनके सिद्धांतों का प्रयोग करके आधुनिक जो उपकरण और अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण किया जाता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं बायोमेट्री। ये देखिए इंपॉर्टेंट है बायोमेट्री, हर जगह लगा रहता है। किसी भी संस्थान में आप जाएंगे तो प्रेजेंट के लिए यही बायोमेट्री होता है। एग्जाम हॉल में भी इसी से प्रेजेंट ही लगाते हैं। गणित तथा सांख्यिकी के तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है, ये याद रखेंगे। एंथोलॉजी में क्या है? फूलों का अध्ययन। एग्रोइस्टोलॉजी में क्या है? घास से संबंधित अध्ययन किया जाता है।
एग्रो हिस्टोलॉजी में। पैलिनोलॉजी में विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, पैलिनोलॉजी। ऑन्कोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? ऑन्कोलॉजी में कैंसर और उससे संबंधित जो ट्यूमर है उसका अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। यही टर्म याद रखना है कि ऑस्टियोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? अस्थियों का अध्ययन करते हैं। सेरोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ठीक है। लिथोट्रिप्सी, ये एक मेडिकल टर्म है, लिथोट्रिप्सी। तो लिथोट्रिप्सी में हम किसका अध्ययन करते हैं? लिथोट्रिप्सी में जो किरणों द्वारा गुर्दे और पित्ताशय में जो पथरी होती है उसको तोड़ा जाता है, मतलब लेजर द्वारा। तो लेजर के द्वारा पथरी को तोड़ने का जो अध्ययन किया जाता है मरीज का इलाज का, तो उसे लिथोट्रिप्सी कहा जाता है। ठीक है, लिथोट्रिप्सी उसे टर्म दिया गया है। पैथोलॉजी, आप देखिए हर जगह जहाँ पर आप पैथोलॉजी में जाएंगे अपनी ब्लड चेक कराने और सब चेक कराने, तो वो पैथोलॉजी होती है। वहाँ पर रोगों की प्रकृति, मतलब रोग कैसा है, लक्षण कैसे हैं और कारकों, उनके कारक, मतलब क्यों ये रोग हुआ है, उसका अध्ययन किया जाता है पैथोलॉजी में। पैरासिटोलॉजी में परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है। जो परजीवी होते हैं उनका अध्ययन पैरासिटोलॉजी में किया जाता है। वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। बैक्टीरियो में जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कीटों का अध्ययन किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन किया जाता है। मलेकोलॉजी में मोलस्का और इसके खोलों का अध्ययन किया जाता है। मोलस्का वही जिसके ऊपर की जो परत होती है, जो किसी भी जीव की ऊपर की परत जो कठोर होती है। तो मलेकोलॉजी में मोलस्क और उसके खोलों का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? इक्थियोलॉजी में मत्स्य की संरचना कारिकी का अध्ययन किया जाता है। सर्पेंटोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? सर्पों का अध्ययन करते हैं सर्पेंटोलॉजी में। हर्पेटो में उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। याद रखेंगे, हर्पेटोलॉजी में उभयचर का अध्ययन किया जाता है। अर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। डर्मेटोलॉजी में त्वचा तथा उससे इसके संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। तो डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जो त्वचा होती है उनके रोगों का अध्ययन किया जाता है। टेटोलॉजी में उपार्जित लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इन सब टर्म, जो जितने ये टर्म दिए हैं इनको याद रखेंगे, एग्जाम में ये देखने को हमको मिल ही जाते हैं। थैंक यू।